हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन सेवरल आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं ये वीडियो किस पर्पज़ से बनाया हूँ। तो वीडियो की हेडिंग और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे बच्चों को और टीचर को यहाँ पे सामान्य प्रश्न आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है तो बताया गया है क्लास 10th का कैसे रिज़ल्ट बनेगा, क्लास 12th का कैसे रिज़ल्ट बनेगा। तो मैनी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड एंड मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। मेरे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मेरे वीडियो के कमेंट में, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाना चाहा कि स्टूडेंट्स के डाउट ख़त्म किए जाए। तो MPBSC मतलब कि आपको एक वेबसाइट में जाना होगा जो कि MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है mpbsc.nic.india। यहाँ पे MP बोर्ड वालों ने बच्चों की बहुत ही परवाह की है, और यहाँ पे उन्होंने क्योंकि बहुत सारे सामान्य प्रश्न थे एग्ज़ाम रिज़ल्ट के लिए, तो उन्होंने जो है तो यहाँ पे अपलोड किया है कि कैसे क्या प्रश्न है, उसके उत्तर रिज़ल्ट्स क्या हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे चलिए मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट नोटिस में जाना है। इसके बाद फर्स्ट नंबर में ही है हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 की परीक्षा परिणाम के संबंध में सामान्य प्रश्न 4/6/2021 से, यानी कि कल ही, आज 5 जून है, आप सभी जानते हैं। यह जो है 4 तारीख को आया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर में आपको क्लिक करना है, और हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो यह डाउनलोड हो जाएगा। हाई स्कूल रिज़ल्ट डाउनलोड कंप्लीटेड। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम के संबंध में सामान्य प्रश्न। क्या हाई स्कूल परीक्षा आयोजित की जाएगी? पहला प्रश्न हमारे बच्चों का, ठीक है। सत्र 2020-21 में हाई स्कूल मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं होगी। किन परीक्षाओं का अधिभार वार्षिक रिजल्ट बनाने में लिया जाएगा? तो अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड का, यूनिट टेस्ट का और आंतरिक मूल्यांकन का जो भी आपके स्कूल में हुआ है यहाँ पे लिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की गणना कितने अंकों में से की जाएगी? तो 100 अंकों में से की जाएगी। प्रत्येक विषय में कितने अंकों का अधिभार लिया जाएगा या दिया जाएगा? तो 100 में से प्राप्त अंकों को साला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरेटा के आधार पर दिया जाएगा। अब फिफ्थ नंबर में OMR शीट में वास्तविक प्राप्तांक भरने हैं अथवा अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करते हुए अंक भरने हैं। तो यहाँ पे वास्तविक प्राप्तांक जो भी होगा अंकित किया जाएगा, और अनुत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि 33 नंबर जो होगा और उसका जो भी प्रोरेटा निकलेगा उतना आपको स्तर को देखकर प्रदान किया जाएगा, आपके स्तर को देखकर। अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा में कितना अधिभार लिया जाएगा? तो 50% आपका लिया जाएगा, 50%। यूनिट टेस्ट में कितना अधिभार? तो 30%। आंतरिक मूल्यांकन में कितना अधिभार? तो 20%, अर्थात आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक में से प्राप्त अंकों को यथावत रखा जाएगा। और आपको बता दें, किसी विषय में कुल 100 में से 80 अंक प्राप्त हुए तो OMR शीट में कितने भरे जाएंगे? तो 100 में से प्राप्तांक 80 हुए आपके, एक में से प्राप्त अंक 80/100, तो अतः 20 में से ये जो होगा 80/100 इंटू 20, 80/100 इंटू 20, तो 16 मार्क्स आपके OMR शीट्स में भरे जाएंगे। ऐसे ही किसी का अगर 90 होगा तो 90/100 और फिर 20% इसका लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका परसेंट निकाल कर आपको दे दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के मूल अभिलेख संस्था या समन्वय संस्था में रखना है। मूल अभिलेख स्वयं की संस्था में सील्ड कर रखना है। बेंचमार्क क्या है? तो विगत 3 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ जो एवरेज मार्क्स होगा वो होता है साला का बेंचमार्क। अब वर्ष 2021 का अधिकतम परीक्षा परिणाम क्या होना चाहिए? तो 3 वर्षों का औसत अंक जो होना चाहिए उससे 2% अधिक हो, इससे अधिक मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे यदि किसी साला में 3 वर्षों के औसत अंक उपलब्ध नहीं हैं या नवीन उन्नयन साला है, तब औसत अंक कैसे निकालेंगे? तो ऐसी स्थिति में विगत 3 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश औसत अंक को उस साल को बेंचमार्क माना जाएगा, और उसे ऑनलाइन जो है तो यहाँ पे MP की ऑनलाइन जो भी वेबसाइट होगी उसमें लॉगिन करके मिल जाएगा। साल के वर्तमान सत्र में बेंचमार्क अंकों की स्थिति जो भी है यहाँ पे दिखाई जाएगी।
यहाँ बता दें 18 नंबर क्या है, औसत अंक साला को कैसे प्राप्त होंगे। तो साला के एमपी ऑनलाइन लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे यह सभी। पास अंकित छात्रों को कितने अंक मान्य किए जाएंगे। तो 33 अंक मान्य किए जाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 20 नंबर में, यदि संस्था में 92 छात्र हैं और समस्त छात्रों के अंकों का कुल योग 30,466 है तो औसत अंक कितने होंगे। तो उसके जो औसत अंक होंगे, जितने बच्चे हैं और जितना रिज़ल्ट है, दोनों का बटे में रखकर उसको निकाल लिया जाएगा। और 331 यहाँ पे आ रहा है, जैसे इसका एग्ज़ाम्पल हम लिए हैं तो यहाँ पे 331.16 और 331.16 का अंक का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ 55.19% होगा। ओके, ऐसे आपको निकालना है। मंडल द्वारा किसी साला के परिणाम का मॉडरेशन कब किया जाएगा। तो मंडल द्वारा किसी साला का रिजल्ट मॉडरेशन तभी होगा जब विगत 3 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ औसत 2% से अधिक हो जाएगा। और मंडल द्वारा कब मॉडरेशन नहीं किया जाएगा, तो यदि अंक कम है या औसत से बराबर हैं और 2% अधिक हो तब नहीं किया जाएगा। मंडल द्वारा मॉडरेशन में समानुपातिक कटौती करने का क्रम क्या होगा। अंक कटौती हेतु क्रम क्रमशः तृतीय भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित रहेगा। जो छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उन्हें साला स्तर पर उत्तीर्ण करते हुए अंक प्रेषित किए जाने चाहिए। जी नहीं, साला द्वारा छात्र के वास्तविक प्राप्तांक प्रेषित किए जाएं। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को कितने न्यूनतम अंक का प्राप्त होगा। तो 33% होगा। अब अनुत्तीर्ण कौन सा परीक्षार्थी होगा। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाला परीक्षार्थी। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पुनः कब परीक्षा दे सकेंगे, तो वह आगामी सत्र 2021-22 में दे सकेंगे। और यहाँ पे अंक मूक बधिर श्रेणी के परीक्षार्थी का परिणाम कैसे बनेगा। तो सामान्य छात्रों के अनुसार ही उनका भी रिजल्ट बनेगा। स्वाध्यायी छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम कैसे बनेगा, तो उसी तरह बनेगा। 33 अंक दिया जाएगा। अंक सूची में भी यही भरा जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति इस सत्र 2020-21 यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक में लागू रहेगा। जी हाँ। क्या साला स्तर पर परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर तैयार किया जाए। जी नहीं, समस्त 6 विषयों के प्राप्तांक के आधार पर साला के इस सत्र के औसत अंकों की गणना की जाए, न कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अंतर्गत आने वाले 5 विषयों पर। अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएंगी क्या। जी हाँ, नियमित परीक्षार्थियों की अंक सूची में श्रेणी अंकित की जाएगी। ऑनलाइन OMR शीट्स भरने की सुविधा कब से उपलब्ध होगी। तो 24 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। MP ऑनलाइन जो है वहाँ पे लॉगिन करके भरा जाएगा। आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाओं की OMR शीट जमा करने का आवश्यकता है तो नहीं है, क्या है। तो ऑनलाइन अंक प्रेषित करने के विकल्प का चयन करने पर इसे भरा जाएगा। NSQF के विषयों में कितने नंबरों के आधार पर OMR शीट्स में प्रोरेटा के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। तो कुल 100 अंक में से प्राप्त कुल अंकों को 60 अंकों में प्रोरेटा के आधार पर किए जाएंगे। यदि किसी छात्र के अंक दशमलव में जैसे 10.8 बनते हैं तो OMR शीट्स में क्या अंक भरे जाएं। OMR शीट्स में अंक पूर्णांक में ही भरे जा सकते हैं। पूर्णांक में परिवर्तित करने हेतु राउंडिंग की जाए। राउंडिंग कैसे की जाए, तो दशमलव भाग में 0.5 से कम हो तो दशमलव भाग को छोड़कर पूर्णांक अंकित करें। दशमलव भाग में 0.5 या इससे अधिक हो तो अगले पूर्णांक को अंकित करें। उदाहरण 10.4 होगा तो 10 और 10.5 होगा तो 11, 10.6 होगा तो 11। अगर 10.5 से कम है तो वह 10 होगा। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पद्धति से अंक जमा किए जाने चाहिए। जी नहीं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन एक ही पद्धति का चयन करें। और यहाँ पे क्या कुछ छात्रों के अंक ऑनलाइन तथा कुछ छात्रों के ऑफलाइन जमा करें। जी नहीं, संपूर्ण छात्रों को एक ही पद्धति से आपको अंक भरना है। NSQF में 100 में से किसी परीक्षार्थी को 80 अंक मिले हैं। सैद्धा और प्रायोगिक, यानी कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक रिटन एंड आपका प्रैक्टिकल के प्राप्त हुए, तब OMR शीट्स में कितने अंक प्रोरेटा के आधार पर अंकित किए जाएंगे। तो 48 अंक जो है तो यहाँ पे अंकित किए जाएंगे। जिले की समन्वय संस्था में OMR शीट्स मैनुअल एवं ऑनलाइन जमा करने की नवीन संशोधित तिथि क्या है, तो 10 जून तक है। और पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के अंक किस प्रकार जमा होगा,
तो संस्था को उपलब्ध कराई गई OMR सीट्स के माध्यम से उपलब्ध होगा। क्या इस वर्ष पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या इस वर्ष प्रवीण सूची जारी की जाएगी? जी नहीं। विज्ञान विषय के स्वाध्यायी छात्रों की OMR सीट्स भरी जानी है अथवा नहीं? जी नहीं। और यहाँ पे विज्ञान विषय के स्वाध्यायी छात्र जो हैं उनकी OMR सीट्स नहीं भरी जाएगी। शासकीय शालाओं में यूनिट टेस्ट नहीं हुए बल्कि रिवीजन टेस्ट हुए हैं। क्या इसे यूनिट टेस्ट माना जाए? जी हाँ। तो यहाँ पे आपके इतने सारे डाउट्स जो हैं तो क्लियर हो गए हैं। और आपको अगर ये चाहिए तो आप जाकर MPBSC ऑफिशियल साइट से ले सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट अभी भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।